बाकी जो कर्जे की किस्तें मंडला रही हैं वो आपके वालिद साहब आके माफ करेंगे आपको? आप किधर से निकालेंगे? लोगों की खाल खींचेंगे? लोगों का खून पी के बेचेंगे? क्या करेंगे? इस मुल्क में इस वक्त औरत जो है वो कह रहा है बकौल बिस्ता इस्माइल, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो डरते हैं। कोई फॉरेनर नहीं इधर आना चाहता, डरते हैं। कोई एयरलाइन नहीं इधर आना चाहते हैं, उनके क्रूज के लिए काफी सिक्योरिटी नहीं है। बिल्कुल। पुलिस बेकार है, टेररिज्म का खर्चा है, और 40% पाकिस्तानी हैं इस मुल्क में जो छोड़ के मुल्क को जाना चाहते हैं। 40%। इससे बड़ा कंडेमनेशन और डैमनेशन क्या हो सकता है? और हमारे पास इस वक्त जो 62,000 अरब रुपए का कर्जा है, यानी कि आप अंदाजा कीजिए कि हर पाकिस्तानी बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरत के ऊपर जो लगभग 3 लाख रुपए का कर्जा है, उसकी वापसी कैसे होगी? उसकी वापसी का करंट मईशत जो है उसके अंदर कोई तरीकाकार नजर नहीं आता। और फिर अगर आप जो कर्जे ले चुके हैं उसको वापस न कर पाए, उसके नतीजे में मुल्कों के साथ क्या होता है? बहुत रिसेंटली ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स हमने देखा कि श्रीलंका उस स्टेज पे पहुंचा, वो कर्जे वापस नहीं कर पाया, और उसके नतीजे में फिर श्रीलंका में क्या हुआ? कि बांग्लादेश जो है वो हमसे आधा रुतबे के हिसाब से मुल्क था। बांग्लादेश की जो उसकी वक्त इकॉनमी है इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा है, उनके फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा है, इकोनॉमिक कंडीशन ज्यादा है, इंडिया की इकोनॉमी ज्यादा है हमारे ऊपर, वो तो बहुत पहले से चली आ रही है। उसके बाद उन्होंने श्रीलंका की बात की है, बर्मा की बात की है, सिवाय नेपाल के कोई और मुल्क ऐसा नहीं है कि जहाँ श्रीलंका हालांकि कितने क्राइसिस में उसके भी इकोनॉमी जो है पाकिस्तान से। देखिए कि IMF ने अपना प्रोग्राम जो है उसको डिले कर दिया है, यानी कि जिस प्रोग्राम के ऊपर ये मुल्क डिपेंडेंट है, जहां से हमें पैसे मिलने हैं, हमने कर्जे वापस करने हैं, वो डिले करता चला जा रहा है। स्टेट बैंक के पास जो रिजर्व्स हैं वो कोई $8 बिलियन के पड़े हैं, जिसका मतलब ये है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क, और $8 बिलियन की कर्जाजात का 8 बिलियन के ज़खायर का मतलब ये है कि 4 हफ्ते या 5 हफ्तों से ज्यादा के पैसे हमारे पास इस वक्त नहीं है। 50% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। जितने आपके बच्चे 50% स्कूल के बाहर। तो ब्रेन ड्रेन भी तो हो जाता है ना, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, वो बाहर चले जाते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। ब्रेन है ही नहीं। अच्छा माफ करिए, ब्रेन है ही नहीं ड्रेन करने के लिए। अगर मेरे जैसा बंदा जिसको इकोनॉमी की इतनी समझ भी नहीं है, उसको समझ आ रही है कि भाई ये देखिए आप किधर जा रहे हैं। अब देखिए जो दुनिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान की जो दर्जा करते हैं, जो क्रेडिट रेटिंग करते हैं, वो हमें गिरा दी, और अब हमें वो श्रीलंका, घाना और अर्जेंटीना, नाइजीरिया जैसे मुल्कों में वो शामिल कर रहे हैं। और वो मुल्क पहले डिफॉल्ट के करीब पहुंचे हुए हैं या डिफॉल्ट हो चुके हुए हैं श्रीलंका को अगर आप देख लें। सो अगर श्रीलंका के बाद पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो समझें कि जो चाइनीज मॉडल है ठुस हो गया। चाइनीज मॉडल ही सारा ठुस हो गया है, और ये इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि कर्जे पे कर्जा लेके हम जो है वो हम इस मुल्क को चला रहे हैं, कर्जे पे कर्जा लेके। ठीक है जनाब। और हमारे जो दिवालिया होने की वजह वो सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं है। हमारे दिवालिया होने की जो मेन वजह है वो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और जारी बात है हमें नहीं, वो कर्जे इसलिए नहीं मिल रहे, वो देख रहे हैं कि पॉलिटिकली एक लीडर जो है वो सड़कों पे है, दूसरे लीडर जो है वो आपस में बैठे हैं, वो तो उस लीडर का जवाब भी नहीं देते, फौज अंडर प्रेशर है, मीडिया डिवाइडेड है, क्या करना और क्या ना करना। और अगर आप ये देखें कि इस वक्त जो ठीक है आलमी जो इकॉनमी है वो भी बड़ी सुस्त है और सारा कुछ है, लेकिन पाकिस्तान इन झटकों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो अगर हमने ये प्रॉपर एक एमरजेंसी इकोनॉमिक प्लान ना दिया, जिसमें आप देखें ना कि इस वक्त पंजाब हुकूमत जो है उसमें जो चीफ मिनिस्टर है वो अपनी पार्टी को रिवाइव करने के लिए, वो इमरान खान ने 10 सीटों का वज़ीर आला जो लिया हुआ है, वो अपनी पार्टी को रिवाइव करने के लिए सूबे के हर डिस्ट्रिक्ट में एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर लगा रहा है और उनको सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दे रहा है ताकि मेरी पार्टी जो है वो अगले इलेक्शन में रिवाइव हो जाए, और एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट। और ये बैठे हुए हैं कि जी हम मुल्क तब्दील करने आए हैं। ये सब लीड के झंझोले हैं, और उस पर तो कोई बात भी नहीं कर रहा। यकीन करें उस पर तो कोई बात भी नहीं कर रहा। मैं इतनी, हम कल भी दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, तकलीफ से गुजरते हैं कि यार ये किस तरह ये इस तरह ये कर लेते हैं, इनको क्या फील आती है कि ये हम कर लेंगे, हम इस तरह मुल्क का इतना नुकसान उठाएंगे। शायद ये लोग इतने अमीर हैं कि इनको इतने पैसे ज़ाया होते हुए नज़र आए तो लोगों को समझ नहीं आती। और जो गरीब बंदा है, जो हम जो मिडिल क्लास लोग हैं, हम समझते हैं कि यार ये देखो ना कितना तबाही उतार रहे हैं।
अब IMF को कन्विंस करना ये सारा बड़ा मुश्किल है। और जो चीन और सऊदी अरब से हमने कर्जे रोल ओवर करा लिए हैं, ठीक है, वो तो ठीक है, चाइना ने हमें कुछ कहा है कि हम पैसे से आपको देते हैं, सऊदी अरब और चीन भी मान गया इन टर्म्स के जी वो रोल ओवर कर देंगे पैसे को, और IMF से सलाब के बाद की बातचीत भी चल रही है, फिर हम डाटा नहीं उनको देते सही वाला। सो ये वो बेसिकली हार्ड कोर रियलिटीज है बेसिकली, जिनका मामला जो है वो हमें वी हैव टू लुक एट इट वेरी केयरफुली। और आइंदा आने वाले दिनों में वी हैव टू लुक कि भाई क्या इसी तरह ही हमने चलना है, या कि कोई ऐसी भी कोई अकल दी गोली खावांगे। अमेरिका के साथ हमने ताल्लुकात को बेहतर करने की जरूर कोशिश की है, बराबर भुट्टो जरदारी ने बड़ा उसमें एफर्ट की है, भाग दौड़ सारा किया है, लेकिन क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। अमेरिका हर चीज को तो हल पाकिस्तान को नहीं दे सकता ना। अमेरिका का पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसके लिए तो उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो तो अपने काम कर रहे हैं, वो तो आपको ज्यादा यही इधर उधर से पैसे अरेंज कर देंगे। सो मेरा ख्याल है कि ये चीजें जो हैं दे आर समथिंग व्हिच वी नीड टू लुक वेरी केयरफुल। इस मुल्क में इस वक्त औरत जो है वो कह रहा है बकौल मिस्टर इस्माइल, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो डरते हैं। कोई फॉरेनर नहीं इधर आना चाहता, डरते हैं। कोई एयरलाइन नहीं इधर आना चाहते हैं, उनके क्रूज के लिए काफी सिक्योरिटी नहीं है। बिल्कुल। पुलिस बेकार है, टेररिज्म का खर्चा है, और 40% पाकिस्तानी हैं इस मुल्क में जो छोड़ के मुल्क को जाना चाहते हैं, 40%। इससे बड़ा कंडेमनेशन और डैमनेशन क्या हो सकता है? और मैं आपको और कुछ स्टेटिस्टिक्स दूं जो उसने नहीं दिया है जी। 13 मिलियन बेल्स कॉटन के आप प्रोड्यूस करते थे 20 साल पहले, इस वक्त 6 और 7 मिलियन आप प्रोड्यूस करते हैं, और आपको 1 मिलियन बेल का 1% ऑफ GNP का नुकसान हो रहा है। सही। आपके बीज, आपके वो पहले भी मैं कह सकूं, आपके बीज और सीड क्वालिटी 9 गुना ज्यादा हिंदुस्तान के पंजाब में वीट उगता है पर एकड़ आपसे। क्यों? 200 गज का फासले पे वो क्या है, वो क्या कमाल किया है उन्होंने?